आपका बहुत अच्छा चल रहा है। सोशल फार्मेसी के टॉप 20 क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मैक्सिमम देखा जाए तो सही चल रहा है, रेशियो इसका बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, हाँ गार्गी मिश्रा जी बता सकती हैं। चलिए, कोई दिक्कत होगा तबियत वबियत का तो फिर क्लास को हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ठीक फील कर रहे हैं। चलिए, टॉप 20 क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, कल क्या पढ़े थे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोचिए, क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर हो चुका है। 13 क्वेश्चन, टॉप 20 का 13 क्वेश्चन कवर हो चुका है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी के बारे में अच्छे से पढ़े थे। ठीक है, एसटीडी के बारे में अच्छे से पढ़े थे। रानी जी, सर आप इस बार कॉपी चेक करने जाएंगे कि नहीं? देखते हैं रानी जी, जैसा सिचुएशन होगा, जैसा सर हमारे पास फोन करेंगे, जो हमारे डायरेक्टर सर है, चौधरी सर हैं। देखिए, अपनी आईडी पे अगर जैसा टाइम रहा, देखिए मेन चीज होता है ना कि हमें कहाँ की कॉपी मिल रही है। ठीक है, कौन सा किस टाइम पे हमको बुलाया जा रहा है चेक करने के लिए, उस पर हम एक्सेप्ट करेंगे, वरना फिर नहीं करेंगे। देखते हैं जैसा टाइम होता है। ठीक है, और चेक कर लेंगे, उसमें क्या है। क्योंकि देखिए, कॉपी चेक करने में अभी आपको पता है कि बेनिफिट्स हैं, पैसे मिलते हैं हर एक कॉपी के। तो देखा जाएगा जैसा होगा। फिलहाल अभी कुछ नहीं कह सकते। पहले हम ये क्लास को पहले पूरी तरीके से खत्म करें, थोड़ा टाइम चाहिए हमको, थोड़ा टाइम में गैप रहेगा, अभी कॉपी चेक भी नहीं होगी। जब होगा तो प्रॉपर तरीके से बीटी यूपी हमें जाना पड़ेगा, आईडी वाईडी सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ करा, बहुत सारे भाग दौड़ करने पड़ते हैं। चलिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया था बहुत अच्छे तरीके से, ये कंप्लीट हो चुका था। विशाल जी कह रहे हैं सर, एक क्वेश्चन था, मेरे कॉलेज में 3 सेशनल हो चुका है, फिर आप एक मिनट, फिर आप प्री बोर्ड के लेने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, प्री बोर्ड होने के लिए बोल रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर 3 सेशनल एग्जाम हो चुका है आपका तो प्री बोर्ड की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, 3 सेशनल एग्जाम सफिशियंट है। अगर तीनों आपका बढ़िया गया है तो उसी के एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, प्री बोर्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके मेन एग्जाम 2 तारीख से स्टार्ट है, उसकी तैयारी करिए। ठीक है, चलिए, रिजल्ट कब आता है? तो रिजल्ट आपका जुलाई, पिछली बार तो जुलाई में आया था, 14 जुलाई को आया था पिछली बार। इस बार हो सकता है थोड़ा पहले आ जाए, क्योंकि एग्जाम भी पहले हो रहा है, तो रिजल्ट आपका पहले आ जाएगा। ठीक, चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में पढ़ चुके थे कल की क्लास में, बहुत अच्छे तरीके से हो चुका था, सारी चीजें पढ़ चुके थे। अब बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 14, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच गए हैं। 14वां क्वेश्चन, जो कि बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देखेंगे। ठीक है, चलिए, कल हम बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को देखे थे। ओके, चलिए, 14वां क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। एमपी का एग्जाम होता है यूपी के बाद जुलाई अगस्त में। तो राइट अबाउट कॉजेटिव एजेंट सिम्टम्स ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। सोचिए, कोविड-19 के बारे में, कोविड-19 के कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसके लक्षण क्या है, मतलब इसके कारण क्या है। सॉरी, कॉजेटिव एजेंट का मतलब कारण क्या है, सिम्टम्स का मतलब इनके लक्षण क्या है, और ट्रांसमिशन का मतलब कि ये कैसे फैल रहे हैं। तो जिसके बारे में हमें पढ़ना है, कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स और ट्रांसमिशन, तीनों को बहुत अच्छे से देखेंगे। बस 3 चीज पूछा है, तीनों को लिखना है। अच्छा, मन में आ रहा होगा सर इतने छोटे छोटे हैं, क्या इसमें नंबर मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। सोशल फार्मेसी में लगभग चैप्टर ही ऐसा है, चैप्टर नंबर 3 जो है ऐसा है ही चैप्टर, जिसमें आपसे पॉजिटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन हो गया, या फिर प्रिवेंशन हो गया, एपिडेमियोलॉजी में आपके इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, इन्फेक्टिविटी पीरियड हो गया, यही सब आपको बताना होता है। इसमें बहुत बड़ा कहानी नहीं लिखना होता है। ठीक है, इंग्लिश में लिखने के बाद हिंदी में लिख सकते हैं? नहीं, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप इंग्लिश लिखिए फिर हिंदी लिखिए, ऐसे तो काफी भरेंगे, काफी भरना कोई मेन वो नहीं है। ठीक है, चलिए, सेकंड सेशनल छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे सेशनल दे दीजिएगा। चलिए, पॉजिटिव एजेंट बात करते हैं। कोविड-19 के बारे में सभी को पता है। चलिए, कोविड-19 इज काज्ड बाई नोवल कोरोना वायरस। कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के कारण हुआ था। नाउ कॉल्ड, इसे अब कहते हैं सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसे हम सार्स कॉव 2 के नाम से जानते हैं। कोविड-19 नोवल कोरोना वायरस के कारण हुआ था, इसे हम सार्स कॉव 2 के नाम से जानते हैं। सार्स कॉव 2 का जो फुल फॉर्म होता है वो है सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, सार्स कॉव 2 का फुल फॉर्म है सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। क्लियर है?
आवाज कम इसलिए कि आवाज थोड़ा सा हम स्लो बोल रहे हैं, क्योंकि तेज बोलने पे, चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा वॉइस को तेज करते हैं, अपने आप को तेज थोड़ा कहते हैं, आई होप कि सुनाई देगा, ठीक है। चलिए, COVID-19 इज काज्ड बाय नोवल कोरोना वायरस नाउ कॉल्ड सर्व एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। जो कोरोना वायरस था, ये नोवल कोरोना वायरस के कारण हुआ था, जिसको हम कहते हैं सर्व एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, जिसको SARS-CoV-2 कहा जाता है। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एट आउटब्रेक इन वुहान सिटी, चाइना। ये सबसे पहले पता लगाया गया था वुहान सिटी, चाइना। चाइना में एक सिटी है जिसका नाम है वुहान, वहां पे कुछ रिसर्च में पता चला था इसके बारे में। पॉजिटिव एजेंट इसका कारण क्या था? SARS-CoV-2, जिसको बोलते हैं सर्व एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है, इसके कारण हुआ था ये COVID-19। चलिए, ओके, क्वेश्चन क्या था कि COVID-19 के कारण पॉजिटिव एजेंट, लक्षण मतलब सिम्टम्स, और संचरण मतलब कैसे फैल रहा है, ट्रांसमिशन, इसी के बारे में लिखना है। कारण, लक्षण और कैसे फैल रहा है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। चलिए, COVID-19 नोवल कोरोना वायरस के कारण हुआ था, इसे हम SARS-CoV-2 कहते हैं। इट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाई, ये सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था ड्यूरिंग एन आउटब्रेक इन वुहान सिटी, चाइना। चाइना का एक सिटी है वुहान, वहां पे एक्सपेरिमेंट से इसका पता चला था। पॉजिटिव एजेंट है SARS-CoV-2। COVID-19 नवीन कोरोना वायरस द्वारा होता है, जिसे आप गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ठीक है, आप इसको हिंदी मत लिखिएगा, इंग्लिश में ही लिखिएगा, सर्व एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 कहा जाता है। ये सबसे पहले चीन के वुहान शहर में एक प्रकोप के द्वारा पहचाना गया। पॉजिटिव एजेंट है SARS-CoV-2, इतना क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें, एपिडेमियोलॉजी की अगर बात करें कि इसका क्या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का स्रोत क्या है, कहां से फैलते हैं ये? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या क्लोज कॉन्टेक्ट, किसी के क्लोज में आने से, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कोई अगर मास्क नहीं लगाया है, छींक दिया, ठीक है, तो उस समय के देख ही रहे थे आप COVID-19 में कि कितना तेजी से फैल रहा था। अगर कोई पॉजिटिव पर्सन है, मास्क नहीं लगाया है, हैंड सैनिटाइज नहीं किया हुआ है, तो काफी ज्यादा फैलने के चांस हो जाते थे। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्लोज कॉन्टेक्ट, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का स्रोत, ठीक है। संक्रमण का जो स्रोत था वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था और क्लोज कॉन्टेक्ट था। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 डेज तक था। मतलब जो वायरस इंटर किया हमारे बॉडी में, तो वो कम से कम 1 से 14 दिन लग जाते थे लक्षण दिखने में, 1 से 14 दिन लग जाते थे लक्षण दिखने में कि हाँ पॉजिटिव है। ओके, मतलब लक्षण दिखने में क्या लक्षण दिखता था? सांस लेने में दिक्कत होता था, गले में कुछ दर्द होता था, टेस्ट नहीं आता था, ठीक है, स्वाद का पता ही नहीं चलता था, बुखार सा रहता था, यही सब लक्षण थे। ओके, हमें हो चुका है तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं। कोविड, यहाँ पे कितने लोगों को कोविड हुआ है? हमें तो हुआ था, ये क्या बताएं, घर में हमको एकदम अलग रखा गया था। हमारे लिए जिस तरह से, मतलब एक लाइफ का एक ऐसा मोमेंट था ना, ऐसा लगता था जैसे हम एक सेंट्रल जेल में बंद हो, ठीक है। घर में जो खाने वगैरह थे उसको भी एक अलग तरीके से दिया जाता था, मेरा एक अलग बिस्तर था, मतलब हम कहीं जा नहीं सकते थे, पूरी तरीके से एकदम क्वारंटाइन थे। बहुत बहुत ज्यादा था, बहुत ही बेकार मोमेंट था। हम कहे ये क्या हो गया, हालांकि इतना बड़ा वो था नहीं, लेकिन फिर भी डर था ना, घर में फैमिली रहती है, सारी चीज था, एकदम कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद था, हम खाली बस क्वारंटाइन थे। इंक्यूबेशन पीरियड था 1 से 14 डेज, 1 से 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इन्फेक्टिविटी पीरियड की बात करें, इन्फेक्टिविटी पीरियड की बात करें, सुजाल जी कह रहे हैं कि सर मेरा मतलब वो जो क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं आता उसे हिंदी लिख सकता है, अगर वो क्वेश्चन हिंदी में आता तो कुछ हिंदी में लिख, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। अगर आपको इंग्लिश वाला टारगेट करना है तो आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिए, अगर हिंदी टारगेट कर रहे हैं तो देखिए हिंदी के कुछ ट्रांसलेशन गलत होते हैं, और बेटी यूपी इस बात को साफ कहता है कि अगर हिंदी के कोई क्वेश्चन में कोई सेंटेंस गलत है तो आपके हिंदी वाला गलत माना, मतलब हिंदी वाला गलत को नहीं वैल्यू दिया जाएगा जितना इंग्लिश वाला दिया जाएगा। मतलब कि आपके जो इंग्लिश के सेंटेंस है उसकी प्राथमिकता ज्यादा दी जाती है कंपेयर टू हिंदी, ठीक है। अगर इंग्लिश वाले सेंटेंस को समझ करके आप अगर उसको मिक्स करके लिखते हैं तो इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी कंपेयर टू हिंदी वाला, तो याद रखिएगा, आप इंग्लिश वाले सेंटेंस क्वेश्चन को पढ़िए, हिंदी वाले से थोड़ा सहारा लीजिए और आप मिक्स करके जैसा इंग्लिश में जैसा चाहिए वैसा लिखिए आप, ठीक है। चलिए, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 14 डेज, 1 से 14 दिन का होता है। इन्फेक्टिविटी पीरियड जो होता है 10 दिनों से अधिक नहीं,
ठीक है, 10 दिनों से अधिक नहीं होता। जो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है 10 दिन से 10 दिन से ज्यादा नहीं होता। संक्रमण की जो अवधि है वो 10 दिन से ज्यादा नहीं होता अगर इसका इलाज कराया जाए तो। आयु की बात करें तो सबसे ज्यादा ओल्ड एज वालों को लोग पकड़ रहा था, जो ओल्ड एज के लोग थे, वृद्ध लोग, और वे लोग जिनके पास चिकित्सा स्थितियां मेडिकल कंडीशन है। ओके, ओल्ड एज एंड पीपुल विथ मेडिकल कंडीशन, बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम थी जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम, सीओपीडी की प्रॉब्लम, तो ऐसे में क्या होता वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड होते थे। एपिडेमियोलॉजी में आप बहुत अच्छे समझ गए, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, क्लोज कॉन्टेक्ट। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब कि वो लक्षण वायरस हमारे बॉडी में इंटर किया और लक्षण कब दिख रहा है, तो इंटर करने के कम से कम 1 से 14 दिन के बाद लक्षण दिखते थे। इन्फेक्टिविटी पीरियड मतलब हम दूसरे को कब, जो अगर वायरस आ गया हो तो दूसरे कब तक मतलब फैल सकता है ये, तो नॉट मोर देन 10 डेज, ठीक है, 10 दिन से ज्यादा नहीं, 10 दिन से अधिक नहीं, 10 दिन के अंदर ही अगर कोई कांटेक्ट में आता है तो उससे फैल सकता है। ओके, आयु की बात करें, वृद्ध लोग और वे लोग जिनके पास चिकित्सा स्थितियां मेडिकल कंडीशंस हैं, जिसको अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, उनको ये फैल सकता है। सीओपीडी एक तरह का रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है, ठीक है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होता है जिसे अस्थमा होता है, इसमें भी सांस लेने में काफी दिक्कत होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका अस्थमा जैसे ही प्रॉब्लम है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, श्वसन मार्ग में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की बात है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, नवदीप जी कह रहे हैं 10 रुपए की पेप्सी आदि सर। अरे यार, मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं कैसे, संक्रमण का मार्ग क्या है। डायरेक्ट कांटेक्ट, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स टचिंग द कंटेमिनेटेड सरफेस। डायरेक्ट कांटेक्ट, रिस्पायरेटरी, देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन में जनरली यही चीज होता है जो आप देखे थे, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स मतलब कोई छींक रहा हो, मास्क नहीं लगाया हो, इस तरह से होता है। टचिंग द कंटेमिनेटेड सरफेस, ठीक है, अगर कोई कंटेमिनेटेड गंदगी वाली जगह है या फिर कोई भी व्यक्ति जो इन्फेक्टेड है ऐसे हाथ को छू के यहाँ पर टच कर दे रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, वहां से भी फैल सकता है। तो प्रत्यक्ष संपर्क डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, श्वसन बूंदों रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से, छींकने वगैरह से। उसके बाद टचिंग द कंटेमिनेटेड सरफेस, कोई भी कंटेमिनेटेड का मतलब गंदगी या मैलापन, ऐसे सतह को छू रहा है जहां पर थोड़ा गंदगी है, उसके थ्रू किसी और को भी हो सकता है, ठीक। चलिए, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है। ओके, चलिए, तो ये पॉइंट था, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कोविड 19 के बारे में। कोविड 19 नोवल कोरोना वायरस के कारण हुआ था, इसको हम सार्स कॉव 2 के कारण कहते हैं, समझ में आया। कोविड 19 नवीन कोरोना वायरस द्वारा होता है जिसे सार्स कॉव 2 कहा जाता है, ठीक है। सार्स कॉव 2 का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछा जाता है, यही इसका पॉजिटिव एजेंट है, यही इसका कारण है, सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपको समझ में आ गया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या निकट क्लोज कॉन्टेक्ट, 1 से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लक्षण आने में लगते हैं। इन्फेक्टिविटी पीरियड 10 दिन से ज्यादा नहीं होता और ये ओल्ड एज को ज्यादातर अट्रैक्ट करता है। बाकी आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लक्षण क्या दिखाई देते हैं, तो फीवर बुखार होता है, टायर्डनेस, थका हुआ इंसान फील करेगा, ड्राई कफ, ठीक है, ड्राई कफ मतलब सूखी खांसी टाइप का लगेगा, शरीर में दर्द रहेगा, गले में खराश, सॉर थ्रोट का मतलब गले में खराश, गले में दर्द होता है, स्वाद या गंध का ना होना, लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल, सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कि पहचान यही था, कोई भी चीज खाएंगे आप, आपको टेस्ट का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद त्वचा पर दाने, रस ऑफ द स्किन, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फेस वगैरह पे दाने नहीं निकले थे हमको, हेडेक, हाँ सिर दर्द रहता था, श्वसन में इन्फेक्शन, श्वसन जाहिर सी बात है हमारे रिस्पायरेटरी में प्रॉब्लम थी, श्वसन में कठिनाई, सांस लेने में दिक्कत होता था काफी ज्यादा, छाती में दर्द, चेस्ट पेन, ये सारे जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कोविड 19 के। फीवर, टायर्डनेस, ड्राई कफ, बॉडी पेन, सोर थ्रोट, लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल, रस ऑन द स्किन, हेडेक, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, चेस्ट पेन, ठीक है। चलिए, हाँ पीयूष यादव जी थोड़ा सा क्लास सेकेंड ईयर का और इंट्रेंस एग्जाम का लगातार लिए तो थोड़ा सा चक्कर टाइप का फील हो गया था, ठीक है, इसीलिए हम क्लास सेकेंड ईयर का बंद कर दिए, फिर नहीं ले पाए क्लास। हम इसलिए सर से बोले कि सर आप अपनी क्लास को कंटिन्यू करिए, हम सोशल फार्मेसी की क्लास 6:30 बजे नहीं ले पाएंगे। पहले क्लास को हम 6:30 बजे इस तरह से किए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाया, थोड़ा सा आराम किए, पानी पिए, उसके बाद क्लास अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक।
थोड़ा हो जाता है कभी कभी काफी लगातार क्लास लेने की वजह से। तो कोविड-19 के यही सारे लीजिए थे, इतना हो गया आपका खत्म। क्लियर हो गया ना? देखिए बात करते करते ही कोविड-19 वाला पोर्शन क्वेश्चन खत्म कर दिया आप। 14 क्वेश्चन हमारा टॉप 20 का आज फाइनली कवर हो गया। कोविड-19 क्या होता है इसके बारे में देखिए, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इंक्यूबेशन पीरियड, एज किस एज को पकड़ता है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, बस इतने में आपका कोविड-19 खत्म। ठीक है, चलिए इतना ही लिख के आइएगा, सफिशिएंट है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सोचिए 15वें क्वेश्चन तक आप पहुंच चुके हैं। टॉप 20 के बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं, आपका टॉप 20 खत्म, सोशल फार्मेसी खत्म। हमको लगता है सबसे बढ़िया चल रहा है। चलिए, राइट अबाउट कॉजेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ हिपेटाइटिस। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हिपेटाइटिस क्या होता है, हिपेटाइटिस क्या होता है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके ट्रांसमिशन क्या है और इसका प्रिवेंशन। हिपेटाइटिस के कारण, लक्षण, संचरण और रोकथाम के बारे में लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। यही 15वां क्वेश्चन आज हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हम बहुत जल्दी से सोशल फार्मेसी में देख लेंगे, और सोशल फार्मेसी का अगर एक बार कवर कर दिया हम सारा टॉप 20, उसके बाद देखेंगे कुछ आपके लिए और शॉर्ट क्वेश्चन भी लेके आ जाएंगे, देखेंगे जैसा सिचुएशन होगा। सोशल फार्मेसी आप अगर टॉप 20 देख लेंगे और पीवाईक्यू देख लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, चलिए इडिट एग्जाम वगैरह नहीं होगा, इडिट एग्जाम वगैरह भूल जाइए। चलिए अब बात करते हैं हिपेटाइटिस की। ठीक है, देखिए हिपेटाइटिस सिंपली मींस, हिपेटाइटिस को अगर हम आसान भाषा में कहें तो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, लीवर में सूजन। हिपेटाइटिस को अगर आसान भाषा में कहें तो लीवर में सूजन, दैट इज काज्ड बाय सर्टेन वायरस, कुछ वायरस के कारण लीवर में सूजन हो जाता है, उसी को हिपेटाइटिस कहता है। डिपेंडिंग ऑन द वायरस इट मे बी एक्यूट या क्रोनिक इन नेचर, वायरस पे डिपेंड करता है कि यह बहुत तीव्र या फिर गंभीर हो सकता है। ठीक है, वायरस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का वायरस था, उस पर पता चलता है कि यह बहुत तीव्र, एक्यूट या फिर यह गंभीर हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल राज शर्मा जी, कोशिश यही रहता है, और इसीलिए कह रहे हैं कि बस हिपेटाइटिस को पढ़ लेंगे कवर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम भी फिर रेस्ट करेंगे, फिर हमारी क्लास 9 बजे रात में है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। हिपेटाइटिस का मतलब सरलता से यकृत लीवर की सूजन है, जो कुछ विशेष वायरसों द्वारा उत्पन्न होती है। वायरस के प्रकार के आधार पर यह तीव्र, एक्यूट या पुराना क्रोनिक हो सकता है। समझ में आया? कोविड-19 सबको क्लियर हो गया हो तो एक बार बता दीजिए। कोविड-19 क्लियर हो गया हो कमेंट में थंब बना दीजिए। कोविड-19 क्लियर हो गया हो कमेंट में थंब बना दीजिए। सर कुछ क्वेश्चन छोड़ने से नंबर कटते हैं क्या? नहीं, देखिए जो क्वेश्चन छोड़ देंगे तो नंबर कटेंगे ही, लेकिन बाकी जो आप लिख के आए हैं उसके नंबर पूरा मिलेंगे। जो आप क्वेश्चन छोड़ेंगे उसके नंबर कटेंगे, लेकिन जो आप लिख के आए हैं उसका पूरा मिलेंगे। चलिए कोविड-19 क्लियर हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हम बात करते हैं हिपेटाइटिस की। हिपेटाइटिस को भी अच्छे समझिए। हिपेटाइटिस का मतलब होता है, दिमाग में बैठा लीजिए कि लीवर में सूजन। क्या होता है हिपेटाइटिस? लीवर में सूजन। क्यों होता है लीवर में सूजन? किसी वायरस के वजह से। ठीक है, काज्ड बाय सर्टेन वायरस, अलग अलग वायरस के वजह से। डिपेंडिंग ऑन द वायरस, वायरस की डिपेंडिंग के आधार पे, मतलब वायरस के आधार पे इसे एक्यूट या क्रोनिक माना गया है। मतलब कि डिपेंड करता है कौन सा वायरस था जिसकी वजह से ये गंभीर बीमारी हो गया या फिर एक्यूट हुआ, तीव्र हुआ। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। हिपेटाइटिस वायरस मेनली दैट कैन कॉज दिस इन्फेक्शन। मुख्य रूप से 5 प्रकार के हिपेटाइटिस वायरस होते हैं जो इस संक्रमण का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो हिपेटाइटिस का मतलब लीवर में सूजन, जो कि कुछ वायरस की वजह से होता है। और यही जो हिपेटाइटिस होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हिपेटाइटिस वायरस होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, इस संक्रमण का कारण बन सकते हैं। अब वो 5 प्रकार के हिपेटाइटिस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, चलिए 5 प्रकार के हिपेटाइटिस के बारे में हमें पढ़ना है। ओके, चलिए पहला है हिपेटाइटिस ए। सबसे पहला हिपेटाइटिस ए, ध्यान दीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हिपेटाइटिस के बारे में बता दिए बहुत अच्छे तरीके से। 5 टाइप के हिपेटाइटिस वायरस होते हैं जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं। अब वो क्या क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले हिपेटाइटिस ए। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज इन्फेक्टियस हिपेटाइटिस। इसे हम इन्फेक्टियस हिपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। इसे संक्रामक हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। इट इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देखिए ये जो होता है गंदे भोजन और गंदे पानी पीने से फैलता है।
ये मुख्य रूप से संदूषित भोजन मतलब गंदे पानी और गंदे भोजन और गंदे पानी के माध्यम से फैलता है। समझ में आया? तो हिपेटाइटिस का मतलब लीवर में सूजन, इसके जो वायरस, ये कुछ वायरस की वजह से होता है। ये जो हिपेटाइटिस वायरस होते हैं इसे 5 प्रकार में बांटा गया है जो कि इन्फेक्शन फैलाते हैं। सबसे पहला हिपेटाइटिस ए, जिसको इन्फेक्टियस हिपेटाइटिस कहते हैं, संक्रामक हिपेटाइटिस कहा जाता है। इट इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब ये गंदा खाना, दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से होता है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? ठीक है, बिल्कुल नवदीप जी, लेकिन अभी एग्जाम आपके हो जाए इसीलिए तो हम रिलैक्स करेंगे फिलहाल, तो अभी जरूरी है वरना कोर्स भी छूट जाएगा, काफी दिक्कत होंगे। आगे बढ़ते हैं। हिपेटाइटिस बी, ए समझ में आया सबको? हिपेटाइटिस ए जो होता है ये इन्फेक्टियस हिपेटाइटिस होता है, संक्रामक होता है। ये गंदे खाने, कंटामिनेटेड फूड, दूषित भोजन और दूषित पानी पीने की वजह से होता है। ठीक है, चलिए हिपेटाइटिस बी की बात करें, इट इज आल्सो नोन एज सीरम हिपेटाइटिस, इसे हम सीरम हिपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। सारे हिपेटाइटिस याद करिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, एमसीक्यू में भी आता है और आपसे फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाएगा। संदूषित नहीं सर, प्रदूषित। अच्छा, तो यहाँ पे मीनिंग जो निकल के आया है संदूषित आया है। यहाँ पे जो है क्या नाम है, ललिता जी कह रही संदूषित नहीं प्रदूषित होता है। कहाँ पे गया हिपेटाइटिस के बारे में? हाँ, यहाँ संदूषित लिखा ना, हिंदी में ट्रांसलेट ये प्रदूषित होता है, यही तो कंटामिनेटेड फूड मतलब प्रदूषित। ठीक है, बात सही है, थोड़ा सा हिंदी को समझिएगा आप, यहाँ प्रदूषित होगा, संदूषित नहीं होता है। तो ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, कंटामिनेटेड का मतलब होता है गंदगी, मैलापन। ठीक है, गंदगी या मैलापन, अगर कोई खाने में इम्प्योरिटी, अशुद्धियां या गंदगी आ जाए, ठीक है, पानी हमारा गंदा रहे, तो उसको बोलते हैं कंटामिनेटेड फूड या वाटर। तो उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है वो होता है हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस ए। चलिए दूसरा हेपेटाइटिस बी, जिसको बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस। क्या कहा जाता है? सीरम हेपेटाइटिस। इट मेनली स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स फ्रॉम मदर टू फेटस, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। ठीक है, ये मुख्य रूप से जो इसे सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं, जो हेपेटाइटिस बी होता है, ये रक्त संचरण मतलब कि ब्लड ट्रांसमिशन, यौन संबंध, सेक्सुअल इंटरकोर्स, माँ से भ्रूण मतलब माता से जो बच्चे प्रेगनेंसी में पल रहे होते हैं उसमें, संक्रमित सुइयों का साझा करने, जो इंजेक्शन लोग यूज करते हैं, ब्लड यूज करते हैं, ठीक है, या फिर इन्फेक्टेड नीडल्स वगैरह के आदि से फैलता है। सोचिए हिपेटाइटिस बी होता है, इसे हम सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि सीरम हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज, सीरम हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज, क्या कह देगा? सीरम हेपेटाइटिस इज आल्सो नोन एज हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी। तो आपको पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा है। ठीक है, इसे सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। यह मुख्य रूप से रक्त संक्रमण, ब्लड ट्रांसमिशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, मदर टू फेटस और शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स वगैरह शेयर करने से होता है। क्लियर? पहला गंदा खाना या फिर गंदा पानी पीने से होता है, जिसको हम हेपेटाइटिस ए कहते हैं। दूसरा जिसको सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं, ये एक तरह का सीरम हेपेटाइटिस होता है, यह ब्लड संक्रमण, ब्लड ट्रांसमिशन के माध्यम से, सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से फैलता है। दोनों क्लियर हो गया? चलिए चलिए हो गया क्लियर। चलिए अब हिपेटाइटिस सी की बात करते हैं। हिपेटाइटिस सी की बात करते हैं। चलिए हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं। इट इज समहाउ सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी, मतलब जो सी वाला है ना वो बी के एकदम सिमिलर है। जो हेपेटाइटिस सी है ये बी के एकदम सिमिलर है, बट इट इज मेजर रूट ऑफ ब्लड ट्रांसमिशन। ठीक है, ये जो हेपेटाइटिस सी है ये बी के एकदम समान है, पर इसका अंतर यही है कि ये ब्लड ट्रांसमिशन से होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं। या कुछ हद तक हेपेटाइटिस बी के समान है, लेकिन इसका प्रमुख रास्ता रक्त संक्रमण है। ठीक है, चलिए सी भी क्लियर हो गया। हेपेटाइटिस डी की बात करें तो इट इज नोन एज डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस किसे कहते हैं? हेपेटाइटिस ए बी सी डी, तो डी को कहते हैं। इसे हम हेपेटाइटिस डी को डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस कहते हैं। फॉर इट ऑकरेंस देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ एनी हेपेटाइटिस वायरस इन पीरियड। ठीक है, इसके होने के लिए किसी अन्य हेपेटाइटिस वायरस का पहले से मौजूद होना आवश्यक है। ये डेल्टा जो है वायरस हेपेटाइटिस होता है, ये तब होता है जब आपके बॉडी में पहले से कोई हेपेटाइटिस ऑलरेडी प्रेजेंट है तब। इसे डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसके होने के लिए किसी अन्य हेपेटाइटिस वायरस का पहले से मौजूद होना आवश्यक है। ओके, तो ए बी सी डी तक हो गया। एक और लास्ट पढ़ लेते हैं, ई वाला। हेपेटाइटिस ई क्या होता है? इट इज सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए।
ये हेपेटाइटिस ए के सिमिलर है, दैट मीन जिसका मतलब इट स्प्रेड थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। देखिए ये एकदम ए के सिमिलर होता है, समान होता है, हेपेटाइटिस ए के समान है, यानी या प्रदूषित भोजन या प्रदूषित पानी के सेवन के माध्यम से फैलता है। तो ए जो होता है वो लगभग ई के समान है, ध्यान रखिएगा, ए जो है वो ई के समान है, ठीक है। बी जो है वो क्या है, सी के समान है, याद रखिएगा। बी जो है, सी क्या है, दोनों सिमिलर हैं, दोनों क्या होते हैं, सीरम, देखो क्या बोलते हैं, सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है। और इसमें बस अंतर यही है कि बी जो होता है वो ब्लड ट्रांसमिशन या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, और सी खाली ब्लड ट्रांसमिशन से होता है। ए और ई दोनों क्या होते हैं, प्रदूषित भोजन और प्रदूषित पानी से होता है। तो ए ई हो गया, बी सी हो गया, पर जो डी वाला होता है इसको बोलते हैं डेल्टा हेपेटाइटिस वायरस, डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस, ठीक है। ये तभी होगा जब पहले से कोई आपके बॉडी में हेपेटाइटिस है। ओके, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ए बी सी डी ई समझ में आ गया, ठीक है। क्लियर हो पाया? यहां तक का क्लियर हो पाया हो तो आगे बढ़ा जाए, रिपीट कर दें। कमेंट में कौन गाली दे रहा है? चलिए कमेंट में गाली वगैरह मत दीजिए, ठीक है, ठीक चीज नहीं होता, पढ़ाई कर रहे हैं तो सरसरी पढ़ाई कीजिए। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं सरसरी निगाह से सारी चीजें। देखिए आपसे पूछा गया था हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर में सूजन, जो कि कुछ अलग अलग वायरस की वजह से होता है, ठीक है। वायरस के वजह से होता है, ये क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस, जिसकी मतलब लीवर में सूजन कहा जाता है। डिपेंड करता है वायरस पे कि किस तरह का हमारा हेपेटाइटिस बी बीमारी है, मतलब ये अक्यूट है या फिर क्रोनिक है, तीव्र है या फिर गंभीर बीमारी है। ओके, ये जो हेपेटाइटिस वायरस है इसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है इसके इन्फेक्शन के आधार पे, ठीक है। हेपेटाइटिस बीमारी को, वायरस को, इसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया इसके इन्फेक्शन के आधार पे। पहला है हेपेटाइटिस ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ठीक है। 5 टाइप में इसे बांटा गया है। अब पहला क्या कह रहा है, ए क्या है, इसे हम इन्फेक्टियस हेपेटाइटिस कहते हैं, संक्रामक हेपेटाइटिस कहा जाता है। ये क्या कब होता है, ये गंदे पानी, प्रदूषित पानी और प्रदूषित भोजन खाने से होता है, ठीक है। प्रदूषित भोजन और प्रदूषित पानी पीने से होता है हेपेटाइटिस ए। ए समझ लिए, तो आप समझ लीजिए किसके बारे में, सी के, ई के बारे में। ए और ई एकदम सिमिलर है, इट इज सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए। ये हेपेटाइटिस ए के समान होता है, यह भी प्रदूषित भोजन और पानी के सेवन के माध्यम से फैलता है। तो ए और ई दोनों समान है, दोनों को एक जगह पे लिखिएगा आप, ठीक है। अब हम बी और सी को देखते हैं। देखिए बी को बोलते हैं सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है। इट मेनली स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन, इसे सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है, या मुख्य रूप से रक्त संक्रमण, ब्लड ट्रांसमिशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, यौन संबंध, मां के भ्रूण संक्रमित सुइयों के साझा करने से फैलता है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। और जो सी होता है ये भी कुछ हद तक हेपेटाइटिस बी के समान है, लेकिन इसका प्रमुख रास्ता रक्त संक्रमण है, इसमें खाली ब्लड ट्रांसमिशन से फैलता है। तो बी और सी दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। चलिए तो ए और ई हो गया, बी सी हो गया, अब बच्चा डी। डी होता है, इसे डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस कहते हैं। ये तभी होगा जब पहले से कोई हेपेटाइटिस प्रेजेंट होगा बॉडी में, ठीक है। इसे डेल्टा वायरस हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसके होने के लिए किसी अन्य हेपेटाइटिस वायरस का पहले से मौजूद होना आवश्यक है। चलिए इतना क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। अब क्लियर हो गया हो, अब क्लियर हो गया हो, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं, इसको समझते हैं कि इसका एपिडेमियोलॉजी क्या है। देखिए एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सबसे पहले हम सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ब्लड ट्रांसमिशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, जैसे कि पता है आपको अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस के बारे में बताए। इसका एपिडेमियोलॉजी मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ठीक है, इन्फेक्शन का स्रोत क्या है, प्रदूषित 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 भोजन से, प्रदूषित पानी से, ब्लड ट्रांसमिशन से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये फैलता है, ठीक है, जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इन्फेक्टिविटी पीरियड क्या है, जो संक्रमण की अवधि है वो 14 दिन तक होती है। संक्रमण की अवधि 14 दिन तक होता है, अप टू 14 डेज, ओके।
संक्रमण की जो अवधि है, इन्फेक्टिविटी पीरियड है 14 डेज का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब लक्षण कब तक दिखाई देते हैं, तो लगभग 10 से 180 मतलब 10 से 180 डेज। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 10 से 180 दिन में लगभग लक्षण दिख जाते हैं। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड में वायरस एंटर किया, हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्या हुआ है, लेकिन 10 से 180 दिन लग जाएंगे जहां लक्षण से हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह से फैलता है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो फेकल ओरल रूट। ठीक है, फेकल ओरल रूट जैसा कि पता है मल मुख मार्ग से फैल सकता है, डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब प्रत्यक्ष संपर्क से, ब्लड ट्रांसमिशन रक्त संक्रमण से या सेक्सुअल इंटरकोर्स से, पेरेंटल रूट से, या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब मां से भ्रूण में, बच्चों के भ्रूण में मतलब फैल सकता है। ठीक है, मां से भ्रूण में फैल सकता है। ओके, तो फेकल ओरल रूट हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, ब्लड ट्रांसमिशन हो गया, पेरेंटल रूट हो गया, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो गया, ये सारे पॉइंट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, चलिए सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस कौन सा होता है सर बताइए, सबसे खतरनाक बी और सी होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन, इसे रोका कैसे जाए, प्रिवेंशन इसे रोका कैसे जाए, इसका रोकथाम। ठीक है, रोकथाम कैसे लगाया जाए, तो टेक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, हमेशा साफ और सुरक्षित पानी पीना चाहिए। वॉश हैंड बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर टॉयलेट। ठीक है, वॉश हैंड बिफोर ईटिंग, जब आप खाना खाने जाएं तो आपको अच्छे तरीके से हाथ धो लेना चाहिए, टॉयलेट से आए तो आपको हाथ धो लेना चाहिए। डू नॉट शेयर नीडल्स, रेजर्स या फिर टूथब्रश, अपने नीडल्स, ठीक है, नीडल्स वगैरह या रेजर्स वगैरह या टूथब्रश को शेयर ना करें, सुई रेजर टूथब्रश कभी शेयर ना करें। यूज सेफ ब्लड एंड प्रैक्टिस सेफ सेक्स, सुरक्षित खून का इस्तेमाल करें, सुरक्षित सेक्स करें। ये सारी चीजें हैं प्रिवेंशन, रोकथाम किसका, हेपेटाइटिस बी का। ओके, चलिए सर सिम्टम्स में क्या लिखेंगे, सिम्टम्स में क्या बताया आपको, सिम्टम्स में क्या चीज लिखना है, लक्षण आपको क्या लिखना है, यहाँ पूछा क्या है, एक मिनट फिर से देखिए क्वेश्चन में। अच्छा सिम्टम्स, हेपेटाइटिस ए यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बता दिए, उसके बाद आप इन्फेक्टिविटी पीरियड बता दिए, इंक्यूबेशन पीरियड बता दिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है। उसके बाद अच्छा इसमें वो नहीं लिखा हुआ है, चलिए इसके सिम्टम्स यहाँ पे मिस हैं, इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, सिम्टम्स इसके मिस हैं, हालांकि इसी में आपको सब कुछ बता दिया गया है कि कैसे कैसा है, लेकिन इसके चलिए सिम्टम्स को हम बता देंगे। इसके सिम्टम्स को हम इसके नोट्स में ऐड कर देंगे जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। पॉजिटिव एजेंट समझ में आ गया, वायरस की वजह से होता है, ट्रांसमिशन कैसे फैल रहा है ये और क्या आ गया, प्रिवेंशन कैसे रोका जाए। सिम्टम्स को हम इसके नोट्स में ऐड कर देंगे, यहाँ पे नोट्स में ऐड नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा हुआ याद दिला दिया आप। ठीक है, चलिए तो ये आपका ये जो आपका था ये भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, हेपेटाइटिस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, यहां तक का समझ में आया, कोविड-19 और हेपेटाइटिस। कोविड-19 और हेपेटाइटिस समझ में आया। चलिए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, लेकिन इसको कल बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कल बात करेंगे। आप थोड़ा सा हिम्मत बनाइए तो आज ही हम 20 क्वेश्चन को कवर कर दें, लेकिन तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन आज नहीं करेंगे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर इन डाइट, पानी का क्या महत्व है, डाइट में फाइबर की क्या आवश्यकता है उसके समझाना, आहार में पानी और फाइबर के महत्व को समझाइए। 16वां क्वेश्चन है, लेकिन इसको कल करेंगे। ठीक है, आज आप खाली 2 चीज को पढ़ के आइएगा, कोविड-19 और हम क्या पढ़ाए थे आपको अभी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के सिम्टम्स को हिंदी इंग्लिश में आसान भाषा में नोट्स में ऐड कर देंगे, बाकी चीजें आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे क्लियर कर देंगे, बस इतना पढ़िएगा। टॉप 20 बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, 4 क्वेश्चन और बचेगा, 16, 17, 18, 19, 20, 5 क्वेश्चन और वो हो जाएगा जल्दी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम रेस्ट लेंगे, उसके बाद क्लास आपसे मिलते हैं, देखते हैं जैसा सिचुएशन रहा रात में यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए ये बाकी सब बाद में कराएंगे, बहुत बड़ा था, सोचे थे ये भी कवर करा दें आज, लेकिन हमें लगता है कि काफी लंबा है, बाद में करेंगे। ठीक है, बाकी adis.official इंस्टा आईडी है, उदित फार्मेसी इंस्टा आईडी है, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एमसीक्यू वगैरह अभी नहीं कराए हुए हैं, एमसीक्यू वगैरह कराएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। आज अभी हम सोचे थे थ्योरी को पहले कवर कर दिया जाए, फाइबर वाला भी पढ़ देंगे। 16 क्वेश्चन तक आज हो जाता तो बाकी 5 क्वेश्चन आराम से होता। ठीक है, 4 क्वेश्चन आराम से हो जाता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं।